यह ब्लैक पैंथर के जीवन का वह सबसे कठिन पल था जिसे वह हमेशा मिटाना चाहता था। जब उसे ज़बरदस्ती एक विशेष औषधि पिलाई गई तो धीरे धीरे उसके शरीर से ब्लैक पैंथर की शक्ति खत्म होने लगी। फिर उसने पूरे राज्य का राजा बनने की चुनौती स्वीकार की। इस लड़ाई की वजह काफ़ी अजीब थी। दरअसल यह जगह है दुनिया का सबसे अमीर देश वकांडा। यहाँ पर सोने से भी कई गुना ज़्यादा कीमती वाइब्रेनियम का खजाना है। केवल राजा बन जाने से ही कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। करोड़ों साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक विशाल वाइब्रेनियम का उल्कापिंड गिरा था। इसने वहाँ की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 5 शक्तिशाली कबीलों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया और वे वाइब्रेनियम के लिए लगातार आपस में लड़ते रहे। तभी एक वीर योद्धा आया जिसने हालात बदल दिए। उसने पैंथर देवता के मार्गदर्शन में एक रहस्यमयी तारा आकार की जड़ी बूटी खाई और इंसानों से ऊपर की शक्तियां प्राप्त कर लीं। वह पहला ब्लैक पैंथर राजा बना। ब्लैक पैंथर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी वकांडा की रक्षा होती रही। 4 कबीले राजा के शासन को मान गए। केवल जबरी कबीला पहाड़ों में अलग थलग रहा। इसके बाद वकांडा ने वाइब्रेनियम से अद्भुत तकनीक विकसित की जिसकी तरक्की दुनिया के किसी भी देश से आगे थी। लेकिन जब वकांडा प्रगति कर रहा था, पूरी दुनिया युद्ध और तबाही में डूबी हुई थी। वाइब्रेनियम को सुरक्षित रखने के लिए वकांडा के लोगों ने तय किया कि वे अपनी शक्ति हमेशा गुप्त रखेंगे। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पुराने राजा टीचाका की हत्या कर दी गई। मरने से पहले उन्होंने ब्लैक पैंथर की शक्ति का प्रतीक अंगूठी अपने बेटे टीचाला को सौंप दी ताकि वह नया राजा बने और वकांडा की रक्षा करे। लेकिन राजा बनना इतना आसान नहीं था। टीचाला को एक विशेष औषधि पीनी पड़ी जिससे उसके शरीर से ब्लैक पैंथर की शक्ति निकल गई। फिर उसे दूसरे कबीलों के नेताओं की चुनौती स्वीकार करनी थी। सफलता मिलने पर ही वह राजा बन सकता था। 4 कबीले पहले से ही टीचाला को मान्यता दे चुके थे, इसलिए उन्होंने चुनौती से पीछे हट गए। लेकिन तभी जब बुजुर्ग उसे बिना लड़ाई का विजेता घोषित करने ही वाले थे, अचानक एक नकाबपोश आदमी गुफा से बाहर आया। यह था जब्र कबीले का नेता एम्बाकू। उसका कहना था कि जो अपने पिता की भी रक्षा नहीं कर पाया वह राजा बनने के लायक नहीं है, और उसने टीचाला को चुनौती दी। लंबी, कड़ी और खून से सनी लड़ाई के बाद टीचाला ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से एम्बाकू को हरा दिया। वह नया ब्लैक पैंथर राजा बना। राजा बनने के बाद उसने फिर से वह रहस्यमयी जड़ी बूटी पी और ब्लैक पैंथर की शक्ति पाई। आत्मिक लोक सेलेस्टियल रियल्म में उसने अपने पूर्वज राजाओं से भेंट की। वहाँ अपने पिता से मिलकर उसने पूछा कि अच्छा राजा कैसे बन सकता हूँ। उसके पिता ने कहा, दयालुता तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। अच्छे और भरोसेमंद लोगों की मदद से ही तुम सफल राजा बन सकते हो। लेकिन मुश्किलें जल्द ही आ गईं। एक चोर क्लॉ ने संग्रहालय से वाइब्रेनियम का हथियार चुरा लिया था। पिछले 30 सालों से वकांडा का राजा उसे पकड़ नहीं पाया था। टीचाला ने खुद जाकर क्लॉ को पकड़ने का निश्चय किया। वह अपनी बहन शूरी के लैब में गया और नया नैनो टेक्नोलॉजी वाला ब्लैक पैंथर सूट लिया। यह सूट आयरन मैन के सूट से भी अधिक शक्तिशाली था। टीचाला और उसकी टीम ने क्लॉ को पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही उसे छुड़ाने कोई और आ गया। उस आदमी के गले में शाही परिवार की वही अंगूठी थी जो टीचाला के पास थी। बाद में सच सामने आया कि यह उसका चचेरा भाई एरिक किलमॉन्गर था, जिसे कभी वकांडा से निकाल दिया गया था। एरिक ने अपना हक जताया और टीचाला को चुनौती दी। जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें एरिक ने टीचाला को हराकर झरने से नीचे फेंक दिया और खुद राजा बन बैठा। लेकिन किस्मत से एम्बाकू ने टीचाला को बचा लिया। शूरी और उसकी माँ ने उसे फिर से जड़ी बूटी दी। आत्मिक लोक में पिता से बातचीत कर टीचाला ने आत्मविश्वास पाया और वापस लौट आया। उसने एरिक से फिर लड़ाई की, इस बार ट्रेन ट्रैक पर, जहां दोनों के वाइब्रेनियम सूट अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाते थे। वहां हुई अंतिम भिड़ंत में टीचाला ने एरिक को परास्त किया। मरने से पहले एरिक ने सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश रखी, वकांडा का सुंदर सूर्यास्त देखना। टीचाला ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। इसके बाद शांति लौट आई। राजा टीचाला ने दुनिया के सामने घोषणा की कि अब वकांडा अपनी ताकत छिपाएगा नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए अपना ज्ञान और संसाधन साझा करेगा। और यहीं पर ब्लैक पैंथर की यह अद्भुत कहानी समाप्त होती है।